द्वार पर भी शंख चक्र और तिलक लगाओ। चक्र सारे, जैसे भगवान सारे पापियों को चक्र से मारते हैं, द्वार पर चक्र हो तो नेगेटिविटी समाप्त हो, तिलक हो तो भगवान के चरण, शंख हो तो आपकी जय जयकार, शंख ध्वनि, और घर के ऊपर ध्वजा, सारे सनातनियों के घर के ऊपर झंडा हो हनुमान जी का, राम जी का, और हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ। लेकिन आपके घर में क्या लटक रहा है? जूता, टायर, गाड़ी का टायर। मतलब तुम इतने मूर्ख कभी नहीं थे जितने आज हो गए हो। घर के ऊपर जूता, तुम्हारा बेटा दुल्हा बने और दुल्हा बनने के बाद उसको माला पहनाओ जूते की, अच्छा लगेगा? तो इतना बड़ा घर बनाया और जूते पहना दिए उसको। घर में भगवान भी रहते हैं, तुम भी रहते हो, और उस घर को क्या पहना रखा है? जूता। कहां? अरे जूता पांव में भी पहनाते तो समझ में आता, खोपड़ी में जूता, सिर में, छत में जूता। हाँ या ना? बोलो सही है मेरी मां? तो आपने पहना रखा जूता। इसलिए तुम हिंदू हो, थोड़ा बुद्धिमान बनो, सनातनी हो, तुम्हारे पास वेद है, पुराण है, सबसे प्राचीन, सबसे अद्भुत ज्ञान तुम्हारे पास है, लेकिन आज तुम ही उस ज्ञान के मोहताज हो। एक एक ज्ञान के तुम मोहताज हो। तुम्हारे पास ज्ञान का सागर है, विश्व गुरु रहा है भारत, लेकिन आज वही जरा जरा से ज्ञान की भीख मांग रहा है। इसलिए यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब आपके बच्चों को भगवत गीता याद होगी, रामचरितमानस की चौपाइयां याद होंगी। सिर्फ याद नहीं, रामचरितमानस की चौपाइयों और गीता के श्लोकों के आधार पर जिंदगी आप जीने लगेंगे। वो सिद्धांत है, रामचरितमानस की चौपाई और गीता जी के श्लोक क्या है? जीवन जीने के सूत्र हैं। उस आधार पर जिंदगी जिया करो। लेकिन नहीं, जॉनी जॉनी यस पापा याद करेंगे, पोयम पढ़ेंगे, बच्चों को पोयम पढ़ाएंगे, पर गीता का श्लोक याद नहीं कराएंगे।